नमस्कार दोस्तों, अनुराग यादव एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया उपनिषद तक डिस्कस किया। उपनिषद के काफ़ी सारे टाइप्स देखे। अब 108 टाइप्स के तो उपनिषद होते हैं, लेकिन सभी को तो हम डिस्कस कर नहीं सकते, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने अभी तक आर्यन एज या फिर वैदिक लिटरेचर, वैदिक एज में क्या क्या पढ़ा है। ठीक, जो मैंने पढ़ाया आपको। तो पहले हम बात करते हैं कि जो आर्य थे उनका जो ओरिजिनल होम था वो कहाँ से पता लगा है कि कहाँ पर था। जैसे बोगाशिकोई इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। मैक्स म्यूलर ने कहा था कि सेंट्रल एशियन माइनर रीजन के थे। ठीक है, बोगाशिकोई इंस्क्रिप्शन इसको प्रूव भी करता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि आर्य कहाँ सेटल हुए पहले ओरिजिनली आके। सप्त सैंधव रीजन। ठीक, सप्त सैंधव मतलब सिंधु घाटी जो थी ना, सिंधु रीजन, सिंधु नदी के आसपास की जितनी रिवर थी, सप्त सैंधव 7 रिवरों के पास आके बसे। उसके बाद हम ये तो अभी मैंने ब्रीफ में समझाया था, अभी इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद हमने देखा कि जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर का सोर्स क्या है। वैदिक लिटरेचर का सोर्स हमने देखा वेदास को। वेदास के हमने डिफरेंट टाइप्स देखे, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अब उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो वेदास हैं, 4 वेदास जो हैं, इन 4 वेदास के भी कुछ जनरली 4 टाइप्स होते हैं। जैसे संहिता होता है, संहिता लिटरेचर होते हैं, ब्राह्मण लिटरेचर होता है, उसके बाद आरण्यक होता है, आरण्यक लिटरेचर, और या फिर उसके बाद बोलते हैं उपनिषद। ठीक है, उपनिषद हमने देखा। उपनिषद में भी हमने कई सारे उपनिषद देखे, जैसे मुंडको उपनिषद देखा। उसके बाद जहाँ से हमने सत्यमेव जयते लिया, सत्यमेव जयते का मेंशन मुंडको उपनिषद में है। ठीक, उसके बाद हमने कठोपनिषद देखा। हमने देखा छंदोग उपनिषद, जहाँ पे कृष्ण जी के बारे में सबसे पहला रेफरेंस मिलता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा महाउपनिषद देखा, जहाँ पे लिखा हुआ है कि वसुधैव कुटुंबकम के बारे में। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ उपनिषद के बारे में पढ़ा। तो ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि यहाँ तक पढ़ा। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो लेक्चर है, इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा लिख दिया है यहाँ पर कि क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक, तो आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस के बारे में देखा हमने। ठीक है, ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस के बारे में देखा, सेंट्रल एशियन रीजन में, सेंट्रल एशियन। ठीक, कौन सा इंस्क्रिप्शन था? बोगाशिकोई इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हमने वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ा, जिसका सोर्स है वेदास। वेदा का मतलब क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, और नॉलेज जो है, जब क्या कहते हैं, गुरु जो है अपने शिष्य को ट्रांसफ़र करता है, और जो शिष्य होते हैं वो अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। तो सुन के, बाय वर्ड्स को जो सुनकर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, उसको हम बोलते हैं श्रुति। ठीक है, श्रुति बोलते हैं। ये भी आपको मैंने बताया था। फिर वेदा के 4 टाइप बताए थे मैंने, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। फिर ऋग्वेदा में मैंने बताया था कि 10 से 28 हाइम्स होते हैं, मतलब मंत्र होते हैं। 10 मंडल हैं इसमें। 10 मंडल में आपने देखा कि जिसमें पहला और 10वां मंडल जो है नया है सबसे। उसके बाद 9वां मंडल जो है सोम भगवान के बारे में बताता है। 2 से 7 जो मंडल है वो फैमिली के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, और सबसे ओल्डेस्ट बुक है ये। मंडल मतलब बुक है, सबसे ओल्डेस्ट बुक है ये। उसके बाद हमने तीसरा मंडल के बारे में बात की, जिसमें गायत्री मंत्र के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद 10वें मंडल को में ही पुरुष सूक्ता के बारे में लिखा है, जिसमें वर्ण के बारे में बताया गया है कि कितने टाइप्स के वर्ण होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में बताया गया है। लेकिन इनके फंक्शन को नहीं डिफाइन किया गया है यहाँ पर। इनके फंक्शन को मैं बताऊँगा तो फंक्शन जो है धर्म सूत्र में डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेदा में और भी कुछ चीज़ें, जैसे उसके उपवेदा के बारे में देखा कि आयुर्वेदा जो है उसका उपवेद है। ठीक है, ऋग्वेदा में ही कलेक्शन ऑफ हाइम्स, मतलब जो मंत्रों का जो कलेक्शन है वो आपको ऋग्वेद में ही मिलेगा। ठीक, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? यजुर्वेद के बारे में डिस्कस किया था। तो यजुर्वेद में देखिए कि जो यजुर्वेद होता है ये बुक है। प्रोसीजर किसकी? प्रोसीजर जो हम परफॉर्मेंस
ऑफ सेक्रीफाइसेस की प्रोसीजर को बुक है ये, ठीक है। यजुर्वेद जो है इसका मैंने देखा कि हम लोग ने देखा कि इसका जो उपवेद होता है धनुर्वेद, धनुर्वेद किस बारे में बात करता है, वॉरफेयर के बारे में बात करता है। अभी आगे मैं बताऊंगा अभी, ठीक। यजुर्वेद में ही एक जगह लिखा हुआ है दान दक्षिणा के बारे में, जिसके लिए शांति मंत्र लिखा हुआ है, ठीक। अब आते हैं हम सामवेद पर। सामवेद क्या क्या बोलते हैं, बुक ऑफ चैंट्स। कुछ जो क्या कहते हैं आपके ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे हुए हैं उनको एक लिरिकल फॉर्म में सामवेद में भी बताया गया है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स है ये, ठीक है। बुक ऑफ चैंट्स बोलते हैं इसको, ठीक। इसका उपवेद जो है गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद को आप जैसे बोल सकते हैं म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, ये जो चीज़ें हैं ना गंधर्व वेद में आ जाती हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में देखिए मैंने क्या डिस्कस किया था कि अथर्ववेद जो है स्पेल एंड चार्म्स के बारे में बताता है। जो स्पेल ऑफ चार्म्स के बारे में बताता है क्या करने के लिए, जो डिजीज़ेज़ हैं और एविल्स हैं उनको दूर करने के लिए, ठीक, डिजीज़ को दूर करने के लिए। इसका उपवेद मैंने बताया था शिल्पवेद। शिल्पवेद का मतलब समझिए आप, क्राफ्ट से मतलब है इसका। क्राफ्ट मतलब विश्वकर्मा के बारे में बताया गया है इसमें, विश्वकर्मा, ठीक है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में, विश्वकर्मा के बारे में बताया गया है इसमें। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो ये वेद हैं इनके भी कुछ और भी जनरली पार्ट्स होते हैं, जैसे संहिता। संहिता में बताया था मैंने कि ये मंत्र और बेनेडिक्शन के बारे में बात करता है, स्पीक करता है, मंत्र एंड बेनेडिक्शन के बारे में बात करता है। मंत्र, बेनेडिक्शन मतलब होता है आशीर्वाद या फिर आपके मंगल कामना के बारे में बात करता है। मंत्र मैंने बता ही दिया कि मंत्र क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्राह्मण लिटरेचर के बारे में। ब्राह्मण लिटरेचर जब भी आप पढ़ें तो हमेशा याद रखें सैक्रिफाइस, साइंस ऑफ सैक्रिफाइस, ये रिलेट करता है साइंस ऑफ सैक्रिफाइस से, और ये डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है किसका, वैदिक मंत्र का, ठीक है। अब जैसे जो आपके क्या कहते हैं वैदिक मंत्र कलेक्शन लिखे हुए हैं आपके ऋग्वेद में, तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इसमें ब्राह्मण लिटरेचर में मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हम ब्राह्मण लिटरेचर को ही देखते हैं कि डिफरेंट जो वेद हैं उनमें ब्राह्मण लिटरेचर प्रेजेंट है और किस फॉर्म में, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण या फिर इसको कौशिटाकी ब्राह्मण या फिर सांख्य ब्राह्मण, ठीक है। ये किस में है मेंशन है, ऋग्वेद में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद तांड्य ब्राह्मण, तांड्य एंड जैमिनीय ब्राह्मण किस में है, सामवेद में है। तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मण, देखिए एग्जाम में पूछा था यूपीएससी स्टेट पीसीएस में, आप देखिए शतपथ ब्राह्मण का नाम आपने सुना होगा कई बार, या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण का नाम सुना होगा, तैत्रेय ब्राह्मण का नाम सुना होगा, जैमिनिया का नाम सुना होगा, सांख्य का सुना होगा। तो ये यजुर्वेद में है शतपथ ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण का नाम भी आपने सुना होगा, अथर्ववेद को इससे डिनोट करते हैं। ये ब्राह्मण लिटरेचर जो है अथर्ववेद के लिए है, ठीक है, गोपद ब्राह्मण। उसके बाद अरण्यक की बात करते हैं, ब्राह्मण के बाद ब्राह्मण लिटरेचर में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने अरण्यक लिटरेचर की बात करते हैं। अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट बुक। देखिए ये अरण्यक जो लिटरेचर है ना, ये पूरी तरह से सैक्रिफाइस, जो ब्राह्मण लिटरेचर में बताया गया है कि सैक्रिफाइस पे बिलीव करते हैं, साइंस रिलेटेड टू साइंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। लेकिन जो अरण्यक लिटरेचर है वो पूरी तरह से अपोज करता है सैक्रिफाइसेस को, और किस पे बिलीव करता है, मेडिटेशन पे बिलीव करता है। जो हर्मिट्स और स्टूडेंट्स हैं जंगल में, उनके लिए ये क्या कहते हैं अरण्यक लिटरेचर था, ठीक है। और ये एक तरह से कंक्लूडिंग ऑफ ब्राह्मण लिटरेचर है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, हम उसके बाद बात करते हैं, चौथा पार्ट जो था उपनिषद के बारे में बात करते हैं। उपनिषद को हम वेदांता भी बोलते हैं, ठीक है, वेदांत, ठीक। उसके बाद उपनिषद का जो मतलब होता है ना, वो सिट नियर मतलब जैसे कोई उपदेश दे रहा है उपनिषद मतलब ऋषि जो है, आप अपने शिष्य को उपदेश दे रहे हैं, तो शिष्य सिट नियर, उनके चरणों के, किसके नियर, सिट नियर टू फीट ऑफ गुरु, ठीक है, टू फीट ऑफ गुरु। अच्छा, उपनिषद में ही आत्मा और ब्राह्मण के बारे में डिस्कस किया गया है, और इसमें ये बताया गया है कि जो इंसान का सेल्फ कोर होता है ना, जो किसी इंसान का सेल्फ कोर होता है उसकी आत्मा होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरह से मिलता है, ये अटेंड होता है थ्रू मेडिटेशन। ये सब मैंने आपको बता रखा है कि जो इंसान का सेल्फ कोर होता है वो होता है अटेंड थ्रू मेडिटेशन। आत्मा होती है सेल्फ कोर, ठीक है, आत्मा का मिलन ही आपके मेडिटेशन के थ्रू होता है। अच्छा, इन्होंने बिलीव नहीं किया है, नॉट बिलीव इन सैक्रिफाइशियल सेरेमनीज़ पे, लेकिन ये नॉलेज पे बिलीव करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन पर्पस से बताया था, ये अभी आगे आपको पढ़ाऊँगा,
ये रिवीजन देखिए हो गया, बस आपका 15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो उपनिषद के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक। तो पहला उपनिषद ही देखिए बृहदारण्यक उपनिषद है, ठीक है, जिसमें याज्ञवल्क्य और देखिए याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में डायलॉग का डिस्कशन है। किस बारे में है, इसमें किस बारे में है, आत्मा और परमात्मा के बारे में, आत्मा एंड परमात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में है, ठीक है। किस याज्ञवल्क्य एंड गार्गी के बीच में है। ये सब मैंने आपको लिखा रखा है, बार बार लिखना अच्छा भी नहीं होता, चलिए ठीक है, लिख दिया इतना। छंदोग्य उपनिषद में देखिए कृष्णा के बारे में पहली बार आपको फर्स्ट एविडेंस मिलेगा आपको। मुंडकोपनिषद में आपको देखिए सत्यमेव जयते के बारे में लिखा हुआ है। कठोपनिषद में देखिए यम और नचिकेता के बीच में फ्यूटिलिटी और सेक्रीफाइसेस के बारे में लिखा हुआ है। फ्यूटिलिटी मतलब होता है निरर्थकता, मतलब सेक्रीफाइस की जो निरर्थकता है उसके बारे में ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं, डायलॉग डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद तैत्तरीय उपनिषद जो है अतिथि देवो भव के बारे में बताता है। फिर महाउपनिषद है देखिए वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली के बारे में बताता है, ठीक। इस तरह से हमने डिस्कस किया था कि उपनिषद तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब आगे चलते हैं कि आगे हम बताएंगे वेदांग के बारे में, ओके। अब चलिए डिस्कस करते हैं वेदांग के बारे में। तो वेदांग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशंस। जो 600 BC से 600 AD के बीच में जितने भी लिटरेचर लिखे गए ना, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें वेदांग भी एक लिटरेचर था, ठीक है, वेदांग। उसके बाद एक और है स्मृति धर्मशास्त्र के बारे में लिखा गया है। इसी में महाकाव्य भी बहुत सारे लिखे गए, दो ही लिखे गए इंपॉर्टेंट, जो द रामायण और द महाभारत, ठीक है। पुराण भी लिखे गए, उपवेद भी हैं। उपवेद मैंने जनरली आपको बता ही दिया है, लेकिन उपवेद भी इसी समय के बीच में लिखे गए थे। और षाड दर्शन लिखे गए। ये जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी दिखाता है ये, ठीक है, स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में बताता है। तो चलिए अब बात करते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग का जनरली मतलब होता है ना लिम्स ऑफ वेदास। लिम्स मतलब होता है अंग है, ये अंग है वेदा का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अंग है वेदा का। तो जनरली वेदांग जो है 6 टाइप्स के होते हैं, हाँ, जिसमें पहला पार्ट होता है शिक्षा के बारे में बात करता है। ये एक तरह से फोनेटिक्स फॉर्म में होता है शिक्षा, ठीक है। शिक्षा जो है फोनेटिक्स फॉर्म में होते हैं, और ये साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन को दिखाते हैं। जैसे जो एक्चुअली क्या होता है, जो वेदा होते हैं, वेदांग जो होते हैं वो वेदों को पढ़ने के लिए ही काम किए जाते हैं, इनका यूज़ होता है, ठीक है, वेदांग से। और वेदांग में जो शिक्षा का जो पहला पार्ट है शिक्षा, उसमें ये दिखाया गया है कि जो कहते हैं स्वर हैं और कैसे वेदों को पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन भी बोलते हैं फॉर हाइम्स एंड ऑफ वेदास के। जो मंत्र होते हैं वेदा के, उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, ये शिक्षा बताती है वेदांग की। कल्प के बारे में बात करते हैं। कल्प में देखिए रिचुअल एंड सेरेमनीज़ के बारे में लिखा गया है कि इसको कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको इसको करना है और कैसे आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, रिचुअल एंड सेरेमनीज़ को। तो उसके बारे में पूरा एक प्रोसेस दिया गया है कल्प में। इसमें देखिए एक होता है श्रौत सूत्र। इसी श्रौत सूत्र में ना एक डिटैचेबल स्मॉल बुक होती है, मतलब कि वो निकल सकती है किताब, छोटी सी स्मॉल बुक होती है, जिसको बोलते हैं सुल्भ सूत्र। ये सुल्भ सूत्र जो होती है ना, ये अर्लीस्ट बुक है किस चीज़ की, इंडियन लिटरेचर की। किस चीज़ की, लिटरेचर की, जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है ज्योमेट्री पे और मैथमेटिक्स पे, ठीक है। ये अर्लीस्ट नोन बुक है, ये याद रखिएगा, अर्लीस्ट बुक है इंडियन लिटरेचर की, जो पूरी तरह से ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स के लिए डेडिकेटेड है। कौन सी, सुल्भ सूत्र, ठीक। किसमें है, श्रौत सूत्र में है। श्रौत सूत्र किसका पार्ट है, कल्प का पार्ट है। कल्प में क्या होता है, रिचुअल और सेरेमनीज़ के बारे में एक प्रोसीजर दिया हुआ है, तरीके बताए गए हैं। और ये जो कल्प है ये वेदांग का पार्ट है, ठीक है। और वेदांग यूज़ किस लिए होता है, हमारे वेदास को क्या कहते हैं, एक आसान तरीके से पढ़ने के लिए यूज़ होता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं धर्म सूत्र की। देखिए जब हमने श्रौत सूत्र पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ते हैं धर्म सूत्र की। धर्म सूत्र के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, कहाँ बताया था, कि हमारे 4 वर्णा जो हैं पुरुष सूक्ता में लिखे हुए हैं।
अब पुरुष सूक्त में तो 4 वर्णों के बारे में लिखा गया है, लेकिन जो धर्म सूत्र है ये बताता है जो उसके फंक्शन है, फंक्शन को डिफाइन करता है, फंक्शन ऑफ वर्ण को डिफाइन करता है क्लियरली कि वो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं इनके फंक्शन क्या है। ठीक, उसके बाद वर्ण आश्रम और एक्सेट्रा के बारे में इसमें लिखा गया। एक तरह से लॉ कोड दिखाती है, लॉ बुक है एक तरह से धर्म सूत्र। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गृह सूत्र की। गृह सूत्र जो है ये फैमिली सेरेमनी से क्या कहते हैं डील करता है, फैमिली। देखिए गृह का मतलब आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि गृह मतलब फैमिली, मतलब कि परिवार, घर, ये डील करेगा फैमिली सेरेमनी से। ठीक, तो जो गृह सूत्र है, इसी तरह क्या कहते हैं गृह सूत्र से पहले हमने पढ़ा धर्म सूत्र, धर्म सूत्र पर पहले पढ़ा हमने श्रौत सूत्र। ये तीनों जो सूत्र हैं ये आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं कल्प में। कल्प किसके लिए है, रिचुअल और सेरेमनीज़ के लिए है। तो देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि रिचुअल और सेरेमनीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको धर्म सूत्र में भी फंक्शन मिल रहे हैं, रिचुअल्स एक तरह से मिल रहे हैं आपको, और उसके बाद आपको गृह सूत्र में भी आपको फैमिली सेरेमनीज़ मिल रही हैं। तो इस तरह समझ में आ रहा होगा कि हाँ इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेदांत के अगले पार्ट के व्याकरण के बारे में। व्याकरण मतलब कि जो संस्कृत जो कहते हैं वेदास जिस लैंग्वेज में वेदास जो लिखे गए हैं, वेदास के व्याकरण का उच्चारण कैसे होना है, कहीं कुछ त्रुटि ना हो, इसके लिए ये व्याकरण भी वेदांत का पार्ट होते हैं। और सबसे ओल्डेस्ट जो ग्रामर बुक है ना वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो बुक है वो सबसे ओल्डेस्ट ग्रामर बुक है जिसे लिखा है पाणिनि ने। ठीक है, पाणिनि ने लिखा है, और ये ओल्डेस्ट ग्रामर बुक है वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट ग्रामर बुक है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं वेदांत के अगले पार्ट के बारे में जिसको बोलते हैं निरुक्ता। निरुक्ता, देखिए निरुक्ता में ये बताया गया है ना कि जो ओरिजिन ऑफ वर्ड्स के बारे में बताया गया है। जैसे मतलब कि वेद में हर शब्द के बहुत सारे उच्चारण होते हैं। ठीक है, हर शब्द के उच्चारण होते हैं, तो अब उन शब्दों के जो वेद्स में उच्चारण होंगे उनका जो प्रॉपर जो डेफिनेशन वहाँ बोला जा रहा है उसको पूरी तरह से वो निरुक्ता में ही मेंशन होगा। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, ये देखिए, मेंशन ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स विच यूजेज इन वेदास। ठीक है, तो पूरी तरह से मेंशन है इसमें, आपको यहाँ मिल ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए ओरिजिन ऑफ वर्ड्स भी बोला जाता है इसको, इटमोलॉजी बोलते हैं इसको एक तरह से। ठीक है, तो मतलब जो वेदों में जो डिफरेंट टाइप के जो वर्ड्स हैं उनकी जो मीनिंग है आपको निरुक्ता में मिल जाएगी। ठीक है, वेदांत का पार्ट है ये। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं वेदांत के अगले पार्ट की ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो वेदांग ज्योतिष रिटन बाय लकड़ मुनि। ठीक है, ये ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है अब तक का। ठीक, इसके बारे में बस ये बात करते हैं ज्योतिष। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद अगले पार्ट के एफ, मतलब कि वेदांत के अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं छंद। छंद जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई पोयम बोल रहे हैं तो उसमें कैसे कैसे कंपोजिशन है, तो रूल्स फॉर पोएटिक कंपोजिशन के लिए छंद का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि जो हाइम्स हैं, जो क्या कहते हैं, मतलब कि आपके जो वेदास में जो मंत्र हैं उसको एक पोएटिक फॉर्म में अगर बोला जा रहा है तो उसके जो रूल्स हैं वो आपको छंद के थ्रू ही मिलेंगे वेदांत के एक। ठीक, तो अब हम बात करते हैं स्मृति के बारे में। तो अब तक हमने वेदांत देख लिया। वेदांत में अब मतलब कि हमने देखा लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, जब हम देखे 600 BC से लेकर 600 AD के बीच में जो लिखा गया उसमें एक वेदांत एक पार्ट था। ठीक है, अब वेदांत जो है, वेदांत के बाद हम देखेंगे स्मृति धर्मशास्त्र के बारे में। ठीक है, स्मृति धर्मशास्त्र के बारे में देखेंगे। तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, तो हम बस इसके बारे में ऐसे नॉर्मल से देख लेते हैं। जो मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति ये सबसे ओल्डेस्ट स्मृति है। ठीक है, स्मृति का मतलब होता है, जैसे श्रुति का मतलब होता है कि जनरेशन टू जनरेशन सुन सुन के आप क्या कहते हैं आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन मनुस्मृति का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना, मतलब किसी चीज़ को रिमेंबर करके उसको मतलब कि एक तरह से डिराइव करना। तो ये मनुस्मृति जो है ना सबसे ओल्डेस्ट बोला जाता है। ठीक, इसी तरह है याजनवल्क्य स्मृति, हैं, याजनवल्क्य स्मृति, इसी तरह नारद स्मृति है, फिर उसके बाद पराशर स्मृति है, फिर बृहस्पति स्मृति है। ठीक है, उसके बाद कात्यायन स्मृति है। तो इतने ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्मृति हैं, आप याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा मनुस्मृति जो है सबसे ओल्डेस्ट स्मृति है। और स्मृति का मतलब होता है कि एक रिमेंबरिंग, एक तरह से रिमेंबरेंस लिटरेचर को रिमेंबर करके आगे बढ़ाना। ठीक है,
श्रुति की तरह नहीं होता। श्रुति तो सुन के जनरेशन चलता चला जाता है। ठीक उसी तरह अगले टॉपिक बात करते हैं, हम बात करते हैं महाकाव्य के बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं महाकाव्य। महाकाव्य दो हैं, एक रामायण, द रामायण, ठीक है, जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा है। इसको आदि काव्य भी बोलते हैं, ओल्डेस्ट एपिक है इन द वर्ल्ड, ठीक है। और द महाभारत, ठीक, द महाभारत की बात करते हैं तो इसको वेद व्यास जी ने लिखा है, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट एपिक है अब तक का वर्ल्ड का, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो पर्वण एक वर्ड होता है, पर्वण मतलब होता है चैप्टर, ठीक है, चैप्टर। तो जो भीष्म पर्वण है, इसमें ही भगवत गीता का उल्लेख हुआ है। भगवत गीता का उल्लेख अगर आपसे पूछ लिया जाए महाभारत में किस पर्वण में हुआ है, तो भीष्म पर्वण में हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर शांति पर्वण की बात करें तो ये लार्जेस्ट पर्वण है जिसको चैप्टर बोलते हैं महाभारत का, शांति पर्वण, ठीक। अब आगे आते हैं, पुराना के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया, वेदांग के बारे में देख लिया, स्मृति धर्मशास्त्र के बारे में देख लिया, उसके बाद महाकाव्य के बारे में देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं पुराणास के बारे में। पुराना का मतलब ही होता है एंशियंट या फिर ओल्ड, ठीक, ओल्ड, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब कि एक तो पहली बात तो ये टोटल नंबर में 18 है, ठीक, 18 पुराण है टोटल, 18 पुराण है। एक मिनट बस, वेट अ सेकेंड। अठारह टोटल पुराण है, ओके। जब 18 पुराण के बारे में बात कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपने डिफरेंट पुराण के नाम भी सुने होंगे, जैसे विष्णु पुराण के नाम सुना होगा, ब्रह्म पुराण के नाम भी सुना होगा, नारद पुराण, फिर गरुड़ पुराण, शिव पुराण के बारे में सुना होगा, ठीक है, ठीक। मत्स्य पुराण के बारे में सुना होगा, अग्नि पुराण के बारे में सुना होगा, भगवत पुराण के बारे में सुना होगा, कर्म पुराण के बारे में सुना होगा, सॉरी, एक्सेट्रा, ठीक है। इतने आपने पुराण के बारे में सुना ही सुना है, इंपॉर्टेंट, मतलब इतना तो आप जानते ही होंगे, दिमाग में आपके होगा, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। लेकिन आपको पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ पुराण कितने हैं, तो 18 आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है जो ये पुराण है ये पोस्ट वैदिक टेक्स्ट हैं, मतलब कि वैदिक के बाद के टेक्स्ट हैं, ठीक है। और जो स्मृति टेक्स्ट होता है उसका मतलब ये, देखिए मैंने बताया ना, दैट विच इज़ रिमेंबर्ड, इसका मतलब होता है दैट विच इज़ रिमेंबर्ड, जो याद करके एक तरफ से आगे बढ़ाया जाता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, पांचवा जो टॉपिक है उपवेद के बारे में। उपवेद जनरली मैंने आपको बता ही दिया था कि जो उपवेद होता है, उपवेद हर वेद का एक उपवेद होता है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद में डील किया गया है मेडिसिन के बारे में। उसी तरह यजुर्वेद का जो एक उपवेद है वो धनुर्वेद है, जिसमें वॉरफेयर के बारे में बताया गया है। डांस, ड्रामा, म्यूज़िक के बारे में गंधर्व वेद में बताया गया है, जो कि सामवेद का एक उपवेद है। अच्छा, नाट्य शास्त्र जो है, नाट्य शास्त्र जो भारत मुनि ने लिखा है, ये अर्लीस्ट जो है, मतलब एक तरह से अर्लीस्ट मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब एक तरह से ये भी कहते हैं वो है गंधर्व वेद का एग्जाम्पल है नाट्य शास्त्र, ठीक है, भारत मुनि द्वारा लिखा गया है। अच्छा, शिल्प वेद जो है, अथर्ववेद क्या है कहते हैं, एग्जाम्पल एक वेद है जिसमें साइंस ऑफ क्राफ्ट के बारे में बताया गया है, वेल्थ के बारे में बताया गया है, विश्वकर्मा के बारे में बताया, जो मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली अब रिवाइज करवाते वक्त, ठीक। इसी तरह आगे चलते हैं षाड दर्शन। तो ये षाड दर्शन है ना, ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, एक तरह से स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में, स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ हैं, फिलॉसफीज़, ठीक है, डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ हैं। जैसे दर्शन में कुछ ऐसे स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ हैं, जैसे सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन इसको लिखा किसने है, कपिल मुनि, ऋषि कपिल ने लिखा है, जिन्होंने, मतलब सांख्य दर्शन एक फिलॉसफी है जो सांख्य सूत्र से लिया गया है, और इसके फाउंडर जो हैं कपिल हैं, ठीक है। और इसी तरह से योग दर्शन एक क्या कहते हैं फिलॉसफी है जो कि योग सूत्र से लिया गया है, जिसको लिखा किसने है, पतंजलि ने लिखा है। इसी तरह न्याय दर्शन भी एक फिलॉसफी है जिसको जो न्याय सूत्र से लिया गया है, जिसको लिखा किसने है, अक्षपदा गौतमा ने लिखा है, ठीक, समझिए, अक्षपदा गौतमा ने लिखा है। इसी तरह वैशेषिका दर्शन जो है एक फिलॉसफी है जिसको वैशेषिका सूत्र से लिया गया है, और इसको लिखने वाले कौन है, उलूका, ठीक है।
इसी तरह एक और क्या कहते हैं फिलॉसफी है मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा, जिसको लिया गया है पूर्व मीमांसा सूत्र से, और लिखने वाले कौन है? जैमिनी। ठीक है, जैमिनी ने लिखा है। इसी तरह आगे चलते हैं, लास्ट है वेदांता या फिर उत्तर मीमांसा, जो कि ब्रह्म सूत्र से लिया गया है या फिर जिसको वेदांत सूत्र भी बोलते हैं। इनको लिखा है बद्रयान ने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं वो कौन कौन सी हैं, ये हमने देखा। अभी कौन कौन सी देखा हमने देखा सांख्य दर्शन, ठीक, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिका दर्शन, उसके बाद मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा, फिर उसके बाद वेदांत, उत्तर मीमांसा देखा हमने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया कि ये 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं। ठीक, इंडियन फिलॉसफी 6 स्कूल ऑफ, मैंने फिलॉसफी बताया था लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए इंडियन फिलॉसफी। ठीक, तो इस तरह से आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ऋग वैदिक आर्यंस थे, इनकी जो पॉलिटीज, मतलब कि जो सोसाइटी स्ट्रक्चर था, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जो ट्राइबल कल्चर था, हाँ, ये कैसा था। ठीक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो सप्त सैंधव रीजन था वो बेसिकली वहाँ पे कौन सी रिवर्स थी, और रिवर्स के बारे में जानेंगे, जो रिवर्स के ओल्डेस्ट नाम हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।